आप देख रहे हैं न्यूज़ सचिव किसान और मैं ब्रिजमल। आज हम देवरिया जिले के मदनपुर गांव के कुटिया मोहल्ले में उपस्थित हैं, जहां पे ग्रामीण आयुष्मान मिशन भारत सरकार के अंतर्गत निःशुल्क सेवा यानी कि निःशुल्क चिकित्सा सेवा का आयोजन किया गया है, जिसके आयोजनकर्ता डॉक्टर हैदर अली कुरैशी है। आइए इस सिलसिले में डॉक्टर हैदर अली से बातचीत करते हैं और हमारे साथ कुछ पेशेंट हैं, आप देख सकते हैं, उनसे भी हम कुछ बात करेंगे। हमारे साथ राजकीय यूनानी चिकित्सालय के यहाँ एक पेशेंट बैठे हुए हैं, आगे इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शहीद अंसारी। किस चीज़ की दवा लेने के लिए आप आए थे यहाँ पे? है कमजोरी है, ताकत है, खुजली है थोड़ा, अच्छा सर में दर्द है। डॉक्टर साहब ने आपको दवाई प्रोवाइड कराई गई? जी अच्छे हैं डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर साहब का व्यवहार कैसा है? बहुत बढ़िया है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि उनका व्यवहार कुछ ठीक नहीं होता है। इस चीज़ को थोड़ा आप दूर करें, क्योंकि अभी आपने निःशुल्क सेवा का लाभ उठाया है। तो थोड़ा बताएं आप डॉक्टर साहब के व्यवहार के बारे में। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। यूनानी चिकित्सा के डॉक्टर हैदर अली कुरैशी साहब हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं इस सिलसिले में। डॉक्टर साहब, आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि यहाँ के लोग यूनानी चिकित्सा को लेकर जागरूक नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि यूनानी चिकित्सा एक प्राकृतिक चिकित्सा औषधि है, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज से हम अपनी दवाएं बनाते हैं और दवाएं मरीज को देते हैं। इसमें जटिल और असाध्य रोग का जो बहुत पुरानी से पुरानी बीमारियां हैं, उस पुरानी से पुरानी बीमारियों का इलाज यूनानी दवाओं से होता है। लेकिन यूनानी दवा में थोड़ा सा टाइम लगता है, मरीज को धैर्य रखना पड़ता है। फायदे बहुत इसके हैं, लेकिन नुकसानात बहुत कम है बनिस्बत अंग्रेजी दवाओं के। डॉक्टर साहब, आप इस यूनानी से कब से जुड़े हुए हैं? आपकी पोस्टिंग कब हुई थी? हमारी यूनानी में पोस्टिंग अभी चिकित्सा अधिकारी के पद पे मदनपुर राजकीय यूनानी चिकित्सालय में 1.5 साल पहले हुई है। मदनपुर में मैं 1.5 साल से हूँ लगभग, लेकिन मैं यूनानी चिकित्सा से जुड़ा हूँ मैं 2006 से। इससे पहले पढ़ाई 10 में की मैंने, अपनी ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी मैंने 2010 में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से की। उसके बाद से MD यूनानी मेडिसिन मैंने किया कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर कश्मीर से। यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा जागरूकता का कैंप लगा हुआ है, तो लोगों का यहाँ कैसे रिस्पांस मिल रहा है? लोगों का यहाँ रिस्पांस यूनानी के प्रति बहुत अच्छा है। लोग यहाँ से यूनानी से, हमारे चिकित्सालय से, हमारे इस कैंप से बहुत लाभान्वित हुए हैं। अभी तक लगभग 40 से 50 मरीज देखे जा चुके हैं। और जटिल जोड़ों के दर्द, पेट के रोग और बवासीर जैसी शिकायतों के लिए यहाँ बहुत मरीज हैं, जिसकी इलाज यहाँ पे लाभान्वित होते हैं मरीज। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मदनपुर गांव में पिछले 50 वर्षों से यूनानी चिकित्सा का उपलब्ध है यहाँ पे, पर अभी तक वो हॉस्पिटल नहीं बन पाया, जिसका मेन कारण है कि एक कमरे तक सीमित करा गया यूनानी चिकित्सा। आइए हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि इस पे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं इस मुद्दे को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है कि मदनपुर में यूनानी चिकित्सा मदनपुर गांव के लोगों को लगभग 40 वर्षों से ऊपर से ज़्यादा से प्रदान कर रहा है। लेकिन इस गांव की बदकिस्मती कहिए या यहाँ के लोग जिम्मेदार लोगों की अनदेखी कहिए कि गांव में अभी तक ग्राम सभा की जो ज़मीन हमें कम से कम 3 कट्ठे चाहिए थी चिकित्सालय भवन बनाने के लिए, वो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। मैंने गांव के बहुत सारे जिम्मेदारान लोगों से मैंने बात किया कि इस गांव के लिए कम से कम 3 कट्ठे ज़मीन उपलब्ध कराएं इस गांव के ग्राम सभा की, जिससे हम यहाँ के राजकीय यूनानी चिकित्सालय का बहुत बेहतरीन भव्य भवन हम बनाकर और उसमें सारी चिकित्सा की सेवाएं अब प्रदान कर सकें, जिसे हम इलाज भी तदबीर कहते हैं, जिसे आयुर्वेद में पंचकर्मा कहते हैं। जोड़ों के दर्द की उसमें बहुत सारी थेरेपियाँ होती हैं, वो भी हम प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं प्रदान कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमें ज़मीन नहीं मिली है। किराए के भवन में अभी तक अस्पताल चल रहा है। तो अभी भी मैं गांव के जिम्मेदारान लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दें और ये राजकीय यूनानी चिकित्सालय के लिए ग्राम सभा की कम से कम 3 कट्ठे ज़मीन उपलब्ध कराएं, जिससे हम। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ, सुनने में आ रहा है कि कुछ वर्षों के बाद यहाँ से चिकित्सा हट के चला जाएगा किसी और गाँव में, शायद वहाँ हॉस्पिटल का उपलब्ध हो, इस तरीके का भी खबर आ रहा है। जी, ऐसा कुछ खबर है, क्योंकि पिछले कई बार से शासन स्तर से इस गांव के जिम्मेदारान लोगों के पास नोटिस एप्लीकेशन आए कि आप इस राजकीय यूनानी चिकित्सालय के लिए आप ज़मीन उपलब्ध कराएं। शायद उन्होंने नहीं उपलब्ध करा पाएँ या उपलब्ध कराने में असमर्थ रहें। इस वजह से ये छपौली के पास ये ग्राम सभा की ज़मीन को अलाट हुई है। कुछ ही दिन में वहाँ भवन निर्माण हो जाएगा, तो इस गांव के लिए यूनानी का नाम लेने वाला
फिर उसके बाद कोई रह नहीं जाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है कि गांव के लोग इस पे ध्यान दें और इस गांव में कम से कम 3 कट्ठा ज़मीन उपलब्ध कराएं, जिससे राजकीय यूनानी चिकित्सालय का भव्य अस्पताल भवन निर्माण हो सके। अगर ऐसा होता है तो शायद मदनपुर के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर यहाँ से यूनानी चिकित्सा उठकर किसी और गांव में जाता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब से बात करने के लिए। धन्यवाद आपका।